करना। नीतीश कुमार जी के जन्मदिन है आज और एक कार्यक्रम में वो गए थे। 59,000 विशिष्ट टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने दिए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूद मंत्रियों की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोग खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को यहां पर फटकार भी लगाई। क्यों, आपको देखिए। आप जो मंत्री है डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब फिगर करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। क्या कहें रोज कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो आ जाता है नीतीश जी का जिसमें कुछ अटपटा लगता है, कुछ में हर बार लगता है कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नीतीश जी कैसे कर सकते हैं, कोई भी कैसे कर सकता है। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका बर्ताव रोज नए नए किस्सों को, नई नई अटकलों को जन्म दे रहा है। अब जैसे उन्होंने मंत्री को खड़ा कराया, सौरभ जी देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, देखिए इनकी पाठशाला के छात्र नहीं है, इनके राजनीतिक सहयोगी हो सकते हैं। सुनील कुमार आईपीएस अफसर रहे हैं, आईपीएस अफसर रहे हैं, बिहार के डीजी रहे हैं, बिहार के डीजी रहे, पटना के सीनियर एसपी रहे, पटना के डीआईजी रहे, आईजी रहे। उसको उन्होंने ऐसे कहा। ये तो एक बार फिर दिखाइए, एक बार। आप जो मंत्री है डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब फिगर करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। अब ये तस्वीरें क्या बिहार के लोग नहीं देखते होंगे? हम आपसे ज्यादा ही देखते होंगे ना। उनके हर फोन पर आता होगा ये वीडियो नीतीश कुमार का, रोज कुछ ना कुछ आता है, रोज चर्चा चलती है। चुनाव तक चलेंगे। अब तो लेकिन अब यहां से तो फिर कैसे नीतीश जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? नीचे ही जाएगी ना, ये सब देखने के बाद। सर, पहले बात तो कि एक विश्लेषण पर मैं थोड़ा सा एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख दूं। जो काराकाट का चुनाव हुआ या पहले इस पर बोलिए ना सर। आरके सिंह जा रहे, बस उस पर आ जाता हूं। जातीय समीकरण का एक ऐसा दौर उसमें चला कि जहां राजपूत लग रहा था, उनको लगा कि कुशवाहा यहाँ वोट नहीं दे रहा है, तो कुशवाहा के अगेंस्ट वोटिंग किया राजपूतों ने, राजपूतों के अगेंस्ट कुशवाहा ने वोटिंग किया और नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे को हराते गए। और यही औरंगाबाद में भी हुआ। औरंगाबाद में तो अमित शाह जी की जब सभा हो रही थी तो उस समय भी आपस में इतनी मार काट मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सब मिलाकर कई ऐसे फैक्टर रहा। ठीक है, अब रही बात, क्या वही चीजें निकल करके बिहार के चुनाव के विधानसभा चुनाव में भी आएगी? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। यदि आप जाकर के बिहार के आप गांव में भी आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और साथ साथ रामविलास जी की पार्टी को लेकर के बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है पूरे आप बिहार में कहीं भी आप घूम जाइए। और एक कई बार तो लगता है कि आने वाले नीतीश कुमार का नाम भूल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, नीतीश जी का जहां तक सवाल है, नीतीश जी के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सारी वीडियो जो है ये सिर्फ हम और आपके लिए तो एक दिन का होता है। ये चीजें जो है सोशल मीडिया पर, यदि आप बिहार में आप सोशल मीडिया पर आप चले जाइए या गांव में बात कीजिए तो आपको एक से एक स्टोरी आपको सुनने को मैं कह रहा हूं जो तो कहीं ना कहीं उनका जो श्रेयस था वो तो छीन हुआ है। जो नीतीश कुमार का पक्का वोटर है, जो हर चुनाव में उनको वोट करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, वो जब ऐसी तस्वीरें देखेगा उसको लगेगा कि भाई अब नीतीश जी जो है कमांड में नहीं रह गए, तो क्या करेगा वो? क्या ऑप्शन है उसके पास? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार मैं एक टिप्पणी कर दूं, कई बार ये भी होता है बिहार में, बिहार एक बड़ा उल्टा प्रदेश है। क्या देखिए, मुख्यमंत्री तक ने शिक्षा मंत्री तो को डांट दिया, समझे कि वजह भी सब जान रहे हैं ना सर, क्यों ये हुआ क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से जो बहुत पक्का वोटर होगा, बिल्कुल जैसे किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को वोट देना वो जरूर बचा रहेगा, लेकिन वो बहुत कम परसेंट वोटेज होगा। बड़ा वोटर होगा वो विकल्प की तरफ देखेगा कि अब नीतीश कुमार के अलावा क्या है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर विकल्प देखेंगे तो प्रशांत किशोर भी एक विकल्प निकल कर आएगा कि 2020 के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने डैमेज किया था, इस बार हो सकता है कि वही भूमिका प्रशांत किशोर निभाए। हो सकता है एक वोटर तेजस्वी के पास लौटे, हो सकता है एक वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। तो नीतीश कुमार का जो 15.5% का वोट बैंक है, मुझे लग रहा है वो आके 5% पर टिक जाएगा
और 10% का वोट बैंक शिफ्ट होगा। और जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 सीट पर नहीं लेकर सीटें भी लेकर नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि नीतीश पे बहुत ज्यादा भरोसा करना अब ठीक नहीं है। और हो सकता है कि जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नीतीश कुमार को सिर्फ वही सीटें मिलेंगी जहां उनका कोर मजबूत वोटर है, बाकी सीटें नीतीश कुमार को शायद इन्हीं तमाम वजहों की वजह से नीतीश कुमार का वोट टूटेगा, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का वोट टूटेगा नहीं टूटेगा यह सवाल तो है, लेकिन मैं अभी इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रशांत किशोर इतने आगे चले जाएंगे कि हाँ, मैं भी सहमत नहीं, लेकिन हाँ, वे जेडीयू को और आरजेडी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, बीजेपी को नहीं, दोनों को, जेडीयू और आरजेडी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। जो एस्पिरेशनल क्लास है वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और जिन्हें नीतीश कुमार से निराशा हो रही है। और वह बात कि 40 सीटें मुसलमानों को, यदि तेजस्वी यादव की नींद उड़ी हुई है, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि जहां मुसलमान हैं वहां तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बना देते हैं और मुसलमानों के मत से यादव को विधायक बनवा देते हैं। ये नहीं चलने देंगे। जहां वे मुसलमान लड़ाएंगे तेजस्वी यादव, मैं मुसलमान नहीं दूंगा, लेकिन मुसलमानों के क्षेत्र में यदि उन्होंने यादव लड़ाया तो हम मुसलमान जरूर लड़ाएंगे। तो देखिए, यह बात फंस जाएगी, यह बात फंस जाएगी। और देखिए, नीतीश कुमार की बात फिर हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार की सेहत, नीतीश कुमार जो घोषणा करेंगे 3 मार्च को, वह महत्वपूर्ण होगा। और एक बात देखिए, मैं बिहार में जब लाइव स्ट्रीम चलाता हूं तो मैं लोगों के पब्लिक ओपिनियन करता रहता हूं। 3 मिनट के पब्लिक ओपिनियन में 2 मिनट 50 सेकंड लोग नीतीश कुमार की पूरी शिकायत करते हैं। अच्छा, ये नहीं, वो नहीं, ये भ्रष्टाचार, सीओ खत्म हो गया, थानेदार खत्म हो गया, लेकिन अंतिम 10 सेकंड में कह देते हैं विकल्प क्या है। आज भी पूछ देते हैं विकल्प क्या है। मैं लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूं। मैं गया महाराजगंज, मैं रात को लौट रहा था, भूखा था, तो मैं भूंजा लेने के लिए खड़ा हो गया, समझे। तो रात को 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो मैंने भूंजा वाले से पूछा कि भाई क्या खबर, कहीं इसकी यार सोचना क्या है, जबकि सरकार में रात के 10 बजे दुकान खोलने हैं, उसी को वोट देंगे। तो ये भरोसा रहता है, ये भरोसा रहता है। और यही और नीतीश कुमार की महिला कमिश्नर। लेकिन यदि ये कहीं मुफ्त की रेबरी का चस्का लगा तो फिर क्या होगा, कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2025 में 225 तो नहीं है और लड़ाई बहुत तगड़ी है।